मुझे क्वांटिटीज होता क्या है, तीन चीज से मिलकर बनता है। पहला मैग्नीट्यूड, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, आपका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड। बेसिकली यहाँ पे टू टाइप्स के क्वांटिटीज होते हैं, पहला क्वांटिटीज और दूसरा आपका वेक्टर टाइम। क्या लिया टाइम और डायरेक्शन दोनों हो उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। बट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये भी क्या आपका। अब देखिए, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक है क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी क्या होता है, व्हिच वी कैन मेजर, जिसे हम लोग मेजर कर सकते हैं। अब मेजर किसे कर सकते हैं भाई, टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं, हाँ टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। टाइम को मेजर कर सकते हैं, हाँ टाइम को मेजर कर सकते हैं। डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, बहुत अच्छे से डिस्टेंस भी हम लोग मेजर करते हैं। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, ये सब मेजर कर सकते हैं। बट क्या प्यार को मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। वो आपका क्वांटिटीज होगी, नहीं होगी। तो इस तरह से पहले समझिए क्वांटिटीज होता क्या है। क्वांटिटीज जैसे तीन चीज से मिलकर बनता है। पहला क्या होता है मैग्नीट्यूड, फिर यूनिट और थर्ड डायरेक्शन। जैसे पहला हो गया आपका मैग्नीट्यूड, ठीक है, और दूसरा हो गया आपका यूनिट, और फिर हो गया आपका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन, ये तीन चीज मिलकर क्या बनती है क्वांटिटीज बनती है। तो समझिए पहले वो क्वांटिटीज होता क्या है। जैसे देखिए, अब देखिए पहले समझिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट क्या होता है और डायरेक्शन क्या होता है। अब देखिए जैसे हमने बोला अब देखिए ये हमने बोला कि तीन चीज से मिलकर बनते हैं। पहला मैग्नीट्यूड, दूसरा यूनिट और तीसरा मैग्नीट्यूड, यूनिट और डायरेक्शन। अब देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, यूनिट क्या होता है। जैसे हमने बोला टाइम, टाइम क्या हो रही है, आपने बोला 10 सेकेंड, ठीक है। तो ये तो बाबू ये जो 10 है ना, ये 10, ये आपका क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। और ये जो सेकेंड है ये आपका क्या हो जाएगा यूनिट। और समझ में आया। जैसे टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर ले लीजिए, टेम्परेचर आपने बोला 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये जो 30 है आपका वो क्या हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड, और ये जो डिग्री सेल्सियस है ये आपका क्या हो जाएगा यूनिट। तो पहले हमने क्या बोला कि जो क्वांटिटीज होती है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं। बात समझ में आई, जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं मेजर कर सकते हैं। बेसिकली ये तीन चीज से मिलकर बनती है। पहला अब देखिए, ठीक है, अब देखिए तो हमने बोला कि जिसमें क्वांटिटी, जिसमें मैग्नीट्यूड हो, ठीक है, यूनिट हो और डायरेक्शन हो। तो अब देखते हैं पहले क्वांटिटीज कितने टाइप्स के होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे टू टाइप्स के क्वांटिटीज होते हैं। पहला आपका है स्केलर क्वांटिटीज और दूसरा आपका वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है वो समझिए। स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है पहले वो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखिए स्केलर क्वांटिटी, a quantity that has only magnitude, size और volume but no direction is called scalar quantity। ऐसा क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या हो मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो। मैग्नीट्यूड हो, यूनिट मतलब जैसे मैग्नीट्यूड यूनिट हो लेकिन डायरेक्शन नहीं हो। फॉर एग्जांपल जैसे तुमने लिया टाइम, क्या लिया टाइम। अब टाइम आपसे पूछा टाइम, आप बोले 10 सेकेंड,
तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है बाबू, मैग्नीट्यूड है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, बट डायरेक्शन है नहीं है। तो हम इसको बोल सकते हैं क्या है, स्केलर क्वांटिटी। ये क्या है, स्केलर। जैसे टेम्परेचर, आपने टेम्परेचर बोला तो टेम्परेचर 30 डिग्री सॉरी टेम्परेचर 100 डिग्री टेम्परेचर, तो ये सब टेम्परेचर आप डायरेक्शन इसमें नहीं बोल सकते, डायरेक्शन की कौन सा डायरेक्शन में टेम्परेचर है, नहीं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। जैसे हो गया आपका आप स्पीड ले लीजिए, आप स्पीड, आपसे अगर स्पीड स्पीड अभी क्या होती है आगे हम लोग पढ़ेंगे, बट यहाँ पे स्पीड समझ सकते हैं कि स्पीड आपने आपसे स्पीड पूछा जाए तो आप बोलते हैं 60 किलोमीटर पर आवर, 60 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसमें आप डायरेक्शन नहीं बताते, सिर्फ क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड और यूनिट, डायरेक्शन तो नहीं होती है। तो स्पीड अभी आपका क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी। टेम्परेचर भी आपका स्केलर क्वांटिटी। मास, आपसे पूछा जाए आपका मास क्या है, आपने बोला 10 केजी, 30 केजी, 100 केजी, 50 केजी, तो ये भी क्या है आपका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। अगर जिस चीज में डायरेक्शन नहीं हो वो आपका स्केलर क्वांटिटी, अगर डायरेक्शन है तो आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। बट स्केलर क्वांटिटी जिसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, यूनिट हो, डायरेक्शन नहीं हो, वो आपका स्केलर क्वांटिटी कहलाएगा। जैसे वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, बट ये क्या करेगा आपका स्केलर क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है मास कितना, 10 ग्राम, 250 ग्राम, 1 केजी, सारा क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। फिर देखिए यहाँ पे टाइम लिया हमने, इसमें क्या है, जो भी टाइम हो रहा है 45 जो भी है, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर भी क्या है स्केलर क्वांटिटी। बहुत सारे एग्जांपल से आगे जैसे हम लोग पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे, सब में जानेंगे कौन स्केलर क्वांटिटी है, कौन वेक्टर क्वांटिटी है, आगे सब देखेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। जैसे यहाँ पे अब देखिए वेक्टर क्वांटिटी क्या लिखा हुआ है, अ क्वांटिटी दैट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, इट्स कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी जिस क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है वो हम आगे समझेंगे, बट यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है आपका वेलोसिटी। समझिए फोर्स हो गया, ये भी आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये भी क्या आपका वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो फोर्स हो गया, वेट हो गया, आपका वेट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ पे हमने लिखा वेट वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, ये सब सारा क्या है, एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी का। तो स्केलर क्वांटिटी क्या था, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन नहीं हो, स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी जिसमें बहुत मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। जैसे अभी हम खड़े हैं, ठीक है, हम किधर जा रहे हैं, कितने स्पीड से जा रहे हैं, इसके साथ साथ अगर हमारा डायरेक्शन भी डिपेंड करता है तो वेक्टर क्वांटिटी होगा। अगर नहीं करता है तो स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। स्केलर क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो। याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो, स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर में दोनों हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होता है वो हम आगे पहले ही समझा दिया आपको। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं।